नमस्कार साथियों, आज आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महान पात्र राजा राम मोहन राय के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के एक महान पात्र हैं ये। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, प्रभात का तारा एवं पत्रकारिता का जनक जैसे नामों से जाना जाता है। मित्रों, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन था। भारत में गरीबी थी, सामाजिक अराजकताएं थी, साथ ही आपसी द्वेष का भाव अंग्रेजों के द्वारा फैलाए जा रहे थे। इसी समय 19वीं शताब्दी ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने भारत में समाज और धर्म सुधार आंदोलन चलाया। दोस्तों, बड़ा ही रोचक उनकी जीवनी है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनका जीवन बड़ा ही कठिनाइयों की दौर से गुजरा है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में हुआ। एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते थे और आरंभिक शिक्षा दीक्षा स्थानीय स्तर पर इनकी हुई। बचपन से ही विभिन्न भाषाओं और धर्मों के प्रति इनके भीतर आकर्षण था और इसीलिए कई भाषाओं और कई धर्म ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया। दोस्तों, जब मात्र 15 वर्ष की आयु के ये थे, इसी समय इन्होंने एक आलेख लिखा और इस आलेख के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की। बंगाल का क्षेत्र कट्टर मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे और राम मोहन राय के द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करना न सिर्फ समाज के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी आपत्तिजनक थी और इसीलिए उनके माँ, पिता और पत्नी ने भी उन्हें घर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। राजा राम मोहन राय इस दरमियान नेपाल गए, बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने हासिल की और भारत के कई भागों का यात्रा किया। मित्रों, राम मोहन राय लगभग 14 वर्षों तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की। ये जॉन डिग्बी के दीवान के रूप में कार्य किया और 1814 ईस्वी में इन्होंने कंपनी की सेवा से इस्तीफा देकर पूर्ण रूप से समाज और धर्म सुधार के क्षेत्र में अग्रणीय हो गए। 1915 ईस्वी में राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1816 ईस्वी में उन्होंने अपने कई संगठनों के माध्यम से लोगों के बीच अपने विचार को फैलाने की चेष्टा की। राम मोहन राय तत्कालीन समाज और धर्म में जो बुराइयां थी, इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाया। तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी बुराई हिंदू समाज में सती प्रथा थी और सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने 1815 ईस्वी से ही आवाज उठाना शुरू किया और इसी का परिणाम था कि 1829 ईस्वी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया और इसके माध्यम से उन्होंने
सती प्रथा को असंवैधानिक यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसमें बहुत बड़ी भूमिका राजा राम मोहन राय की थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया और उनके एक पत्र को लेकर राम मोहन राय इंग्लैंड गए। समुद्री मार्ग से भारत से इंग्लैंड जाने वाले वे पहले भारतीय थे और 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, ये उनकी आरंभिक संक्षिप्त जीवनी थी, लेकिन व्यक्ति के जीवन से बढ़कर उनका विचार होता है। और कहते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक हर क्षेत्रों में अपने महत्वपूर्ण विचार दिए। उन्होंने सबसे पहले धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने की चेष्टा की। कहते हैं कि राजा राम मोहन राय बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, हिब्रू, लैटिन आदि सभी भाषाओं के जानकार थे और इसी वजह से उन्होंने हर धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इन तमाम धर्मों का अध्ययन किया और इसके माध्यम से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सुधार लाने की चेष्टा की। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार संबंधी कार्य था, उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की। उनका मानना था कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण जातीय विद्वेष, जातीय ऊंच नीच की भावना है। समाज से यह दूर होनी चाहिए। मित्रों, महिला अधिकार के लिए भी राम मोहन राय ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। राम मोहन राय ने विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया और सबसे बढ़कर उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया और इसी का परिणाम था कि अंततः अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया। बड़ा अमानुषिक प्रथा थी। सती प्रथा का नाम सुनने के साथ ही रुंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बेमेल विवाह होता था और दूसरी बात कि अगर 14, 15, 16 वर्ष की आयु में भी कोई कन्या विधवा हो जाती थी तो पति के चिता के साथ उसे जिंदा जला दिया जाता था। और ऐसे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और कानून बनाकर के प्रतिबंधित करना, ये राजा राम मोहन राय का महिलाओं के प्रति सबसे बड़ी देन है। दोस्तों, राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार के तहत हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन हर धर्मों का अध्ययन कर खुले तौर पर जिस धर्म की जो बातें उन्हें मौलिक लगी, अच्छी लगी और समाज हित में लगी, उसका खुलकर उन्होंने समर्थन किया और जिस धर्म की जो बातें उन्हें समाज के विरुद्ध लगा, खुलकर आलोचना भी किया। हिंदू धर्म में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, पंडितों की प्रधानता का विरोध किया और एकेश्वरवाद के ऊपर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया, क्योंकि सभी धर्मों का मूल विशेषता एकेश्वरवाद में ही है। दोस्तों, उन्होंने ईसाई धर्म में भी पिता, पुत्र और ईश्वर के विषय में जो एक
सिद्धांत, जिसे त्रिसिद्धांत कहते हैं, दिया गया था, उसे खुलकर आलोचना किया। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी एक गहरी चिंतन थी और इस संदर्भ में उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के ऊपर सर्वाधिक बल दिया। साफ शब्दों में कहा कि स्वतंत्रता के बगैर व्यक्ति का जीवन अधूरी है। मित्रों, राम मोहन राय भली भांति समझते थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों जब तक आपस में मिलकर एकजुटता के साथ नहीं रहेंगे, ना तो भारत को आज़ादी मिलेगी और ना ही भारत का विकास होगा। ब्रिटिश हुकूमत हर अवसर पर हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, विद्वेष पैदा कर अपनी सत्ता को कायम रखना चाहता था, लेकिन राजा राम मोहन राय इस बात को भांप गए और आरंभ से ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। राम मोहन राय भली भांति समझते थे कि शिक्षा के बिना किसी समाज का विकास नहीं हो सकता है और इसीलिए उन्होंने आरंभ से ही शिक्षा के विकास पर काफी बल दिया। कहते हैं उन्होंने स्वयं कई भाषाओं का अध्ययन किया, सीखा और समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु हर संभव प्रयास किया। उन्होंने हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज जैसे कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना किया एवं अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने की चेष्टा की। मित्रों, राम मोहन राय कट्टर देशभक्त थे। वे भारत में रहें या लंदन में, जहां कहीं रहें, भारत की जो अपनी एक गौरवमयी परंपरा थी, हमेशा उसे कायम रखने और आगे बढ़ाने की चेष्टा किया। निसंदेह पाश्चात्य संस्कृति से, अंग्रेजी शिक्षा से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शर्त पर पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का विकास हो, इसके कदापि वे समर्थक नहीं थे। मित्रों, राम मोहन राय का दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीयवादी और मानवतावादी था। कहते हैं कि देश विदेश की तमाम घटनाओं से राम मोहन राय सरोकार रखते थे और कहते हैं कि जब नेपल्स की क्रांति की विफलता हुई, राम मोहन राय इस पर गहरा दुख व्यक्त किए और जब स्पेनिश क्रांति को सफलता मिली तो खुशी जाहिर किया और सार्वजनिक भोज का उन्होंने आयोजन किया। राम मोहन राय बहुत बड़े मानवतावादी थे और हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनके भीतर रहता था और हर जगह उसका प्रसार करते थे। उनका मानना था कि विश्व कल्याण में ही भारत का कल्याण भी सुनिश्चित है और समस्त विश्व एक परिवार है। इस परिवार का देश हो या जाति एक अंग है, इसलिए परिवार को मजबूत रहना चाहिए। इस प्रकार राम मोहन राय ने हर क्षेत्रों में अपने व्यापक विचारों का, दृष्टिकोणों का, दर्शन का लोगों के बीच लाने की चेष्टा की। राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में, बंगाली में, अंग्रेजी में तथा अन्य भाषाओं में भी कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, क्योंकि समाचार पत्र ही, पत्र पत्रिका ही एक ऐसी माध्यम होती है जिसके बल पर व्यक्ति के विचार को लोगों तक रखा जा सकता है। राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार, ब्रह्मानिकल मैगजीन, गिफ्ट टू मोनोथेइज्म जैसे कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संकलन किया, रचनाएं की और इसके माध्यम से समाज में चेतना लाने, क्रांति लाने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार ने पत्रकारिता पर, प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाया
और इसके खिलाफ इन्होंने कई आंदोलन किए और कहते हैं कि इसी का परिणाम था कि 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाए गए। तो राम मोहन राय इस प्रकार हर क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक विचार दिया और संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात की। और ऐसे महान व्यक्ति के सामने संकल्प परिवार की ओर से हम नमन करते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास की हर एक पहलू को निरंतर आपके सामने हम लाते रहेंगे। विश्व इतिहास की घटनाओं से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप संकल्प सिविल सर्विसेज की चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इसका प्रसार करने की चेष्टा करें। हम सच्ची घटना, तर्क और तथ्य के साथ हमेशा लाते हैं, लाते रहेंगे। नमस्कार।